Hello dosto, I'm back again and Rehan's Academy has brought to you a new lecture that is change the narration, a very important topic to enhance your understanding of English grammar. दोस्तों नरेशन वर्ड बना है नरेट से और नरेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बयान करना, किसी व्यक्ति की कही हुई बात को बयान करना। नरेशन को हम स्पीच कह के भी बुला सकते हैं। स्पीच का मीनिंग भी वही होता है, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई कोई बात। तो स्पीच को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में किसी अगले व्यक्ति को बताते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और लिखते समय डायरेक्ट स्पीच को हमेशा डबल कोट्स में या इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, he said, I stood first in the class. Raman said, I like to play with my age mates. They will say, how can you leave without helping us? इन सभी सेंटेंसेस में जितने भी पार्ट मैंने येलो कलर में हाईलाइट किए हैं वह सभी डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स हैं और आप देख सकते हैं कि इन सभी पार्ट्स को मैंने डबल कोट्स में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, यह सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होता है और इन्वर्टेड कॉमा पे ही खत्म होता है। ऐसे ही अगले सेंटेंसेस हैं और ये सभी डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स हैं। और जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में यानी उसके शब्दों की बजाय अपने शब्दों में किसी अगले व्यक्ति को बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच को कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखा जाता है। दोस्तों, इनडायरेक्ट शब्द डायरेक्ट शब्द का ऑपोजिट वर्ड है। जैसे डायरेक्ट का मीनिंग होता है सीधा और इनडायरेक्ट का मीनिंग होता है घुमावदार। तो डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग है जो बात जिस तरह से हमने जिन शब्दों में हमने सुनी है उन्हीं शब्दों में उसी तरह से हमने आगे किसी और को सुना दी। इसमें हमने किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया, किसी तरह का कोई भी शब्द का चेंज नहीं किया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जो बात हमने सुनी है उसको हम अपने शब्दों में आगे किसी को बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के मीनिंग में कोई अंतर नहीं होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच की शुरुआत करते समय हम ज्यादातर केसेस में दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन दैट कंजंक्शन को स्पोकन इंग्लिश में जोड़ा भी जा सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स हैं, ही सेड दैट ही हैड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। Raman said that he likes to play with his age mates. They will ask how I can leave without helping them. इनमें जितने भी शब्द मैंने येलो कलर में हाईलाइट किए हैं वे सभी इनडायरेक्ट स्पीचेस हैं और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में दोनों ही इनडायरेक्ट स्पीचेस दैट कंजंक्शन के साथ शुरू हो रही हैं, लेकिन थर्ड सेंटेंस में दैट कंजंक्शन का यूज नहीं किया गया है क्योंकि इसकी डायरेक्ट स्पीच एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस थी जिसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है। इसके रूल्स हम आगे देखेंगे। तो अब सवाल आता है कि नरेशन या स्पीच को चेंज क्यों किया जाता है, इसके चेंज करने के हमें फायदे क्या हैं। तो इसका जवाब है कि सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहने में मदद करती है, जिससे कि हमारी स्पीच में वैरायटी आती है और स्पीच की मीनिंगफुलनेस और खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय मीनिंग में किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं होती। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखते समय हम सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब या इंट्रोड्यूसिंग वर्ब सेंटेंस का वो पार्ट है जो कोटेशन मार्क से बाहर होता है, जिसमें से, आस्क, टेल, इंक्वायर्ड या इंक्वायर जैसे शब्द लगे हुए होते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस का वो पार्ट है जो कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है, यानी जो शब्द स्पीकर द्वारा कहे गए हैं वह सारे शब्द रिपोर्टेड स्पीच में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज, माई फादर इज ए हॉली मैन। शी सेड, my daughter studies in LKG. My father asked me
Who teaches you physics? The baby said, What a beautiful butterfly. तो इन सभी एग्जाम्पल्स में सेंटेंसेस के जितने भी पार्ट्स वाइट कलर में हैं वे सभी पार्ट्स रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, और जितने भी पार्ट्स येलो कलर्स में हैं वे सभी पार्ट्स रिपोर्टेड स्पीचेस हैं. नाउ लेट अस सी हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. सबसे पहले तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस लगा हुआ है. रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम यह तय कर सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हमें उस पर कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं. तो दोस्तों, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन टेंसेस. अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर उसे ज़रूर देख लें. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को कैसे पहचानना है. तो फ्रेंड्स, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में है या उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. जैसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं ही सेज, दे से, आई एडवाइज, और इनके मेन वर्ब्स को मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है. पहले सेंटेंस में सेज, दूसरे में से और तीसरे में एडवाइज. तीनों के तीनों मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में हैं और पहले मेन वर्ब के साथ हमने एस लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमने ही यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया है. सो ये तीनों के तीनों रिपोर्टिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में हैं. ऐसे ही अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हम विल के साथ या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर है. जैसे ही विल से, दे विल से, आई शैल से. इन सभी सेंटेंसेस में हमने विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है. तो इट इज अंडरस्टूड कि ये तीनों रिपोर्टिंग वर्ब्स फ्यूचर टेंस में हैं. इसी तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब अपनी सेकंड फॉर्म में लगा हुआ है तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. जैसे ही आर्ग्यूड, पीपल सेड, स्टूडेंट्स सेड. इन सभी रिपोर्टिंग वर्ब्स में हमने मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में रखा है, इसलिए ये सभी की सभी रिपोर्टिंग वर्ब्स पास्ट टेंस में हैं. जैसे मैंने अपनी टेंसेस वाली वीडियो में आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगती है और किसी भी अन्य टेंस में इसका यूज नहीं होता है. अगर इस बात को अच्छे से पल्ले से बांध लोगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी मात नहीं खाओगे. अब कुछ वर्ड्स की चेंजेस मैं आपको बता रहा हूं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते समय होनी ही होनी है. जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में हमने दिस का यूज किया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दिस को दैट में कन्वर्ट कर देंगे. अगर नाउ लगा है तो देन में, अगर हेयर है तो देयर, अगर अगो है तो बिफोर, अगर दस है तो सो, अगर टुडे है तो दैट डे, अगर टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, अगर येस्टरडे है तो द डे बिफोर या द प्रीवियस डे. और अगर डायरेक्ट स्पीच में लास्ट नाइट का यूज हुआ है तो हम कहेंगे द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट इन इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते समय हमें प्रोनाउन का भी चेंज करना पड़ेगा. वो चेंज हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं. अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है यानी ही, शी, हिज, हर, दे, देयर, एनी प्रॉपर नेम एटसेट्रा कुछ लगा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी, माई, मी, माइन, अस, आर आदि कुछ लगा हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो लगेगा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा. जैसे ही, शी, हिज, हर, दे, देयर और एनी प्रॉपर नेम एटसेट्रा. एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट स्पीच है ही सेड, आई एम टेकिंग एग्जाम्स. यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दैट इज ही यानी ये थर्ड पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है दैट इज आई एम टेकिंग एग्जाम्स और आई फर्स्ट पर्सन है. तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का आई इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा ही और इसे हम लिखेंगे ही सेड दैट ही वाज टेकिंग एग्जाम्स.
इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, रमन सेज आई हैव वॉश्ड माय कार। यहाँ पे जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट लगाया है वह है एक प्रॉपर नाउन यानी रमन, और जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन लगा है वो लगा है माई और आई, और दोनों ही फर्स्ट पर्सन है। और इसीलिए जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो रूल्स के अकॉर्डिंग रमन तो रमन ही रहेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के आई का बन जाएगा ही और माई का बन जाएगा हिज। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, रमन सेज दैट ही हैज वॉश्ड हिज कार। और थर्ड एग्जांपल है, दे सेड वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सैलरीज। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है दे वो थर्ड पर्सन है, और रिपोर्टेड स्पीच में हमने वी और आर प्रोनाउंस का यूज किया है। तो इसे हम कन्वर्ट करते समय लिखेंगे, दे सेड दैट दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सैलरीज। अब वी से बन गया है दे और आर से बन गया है देयर। तो प्रोनाउन को चेंज करने का नेक्स्ट रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच में हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज किया है, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, ही सेड यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है दैट इज ही, वो थर्ड पर्सन है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो हमने सेकंड पर्सन लगाया है यानी यू। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम लिखेंगे, ही सेड दैट आई वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सेकेंड सेंटेंस है, कोमल सेड यू स्टोल माई पेन। यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें दो प्रोनाउंस का यूज हुआ है, यू और माई का, यानी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का यूज हमने किया है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम लिखेंगे, कोमल सेड दैट यू हैड स्टोलन हर पेन। तो यू को तो यू में ही चेंज कर दिया है, लेकिन माई यानी फर्स्ट पर्सन को हर यानी थर्ड पर्सन में चेंज किया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कोमल यानी थर्ड पर्सन है। तो थर्ड सेंटेंस है, द विलेजर्स सेड गॉड विल पनिश यू। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये बन जाएगा, द विलेजर्स सेड दैट गॉड वुड पनिश मी या यू। इसमें हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मी या सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू दोनों का ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल टू चेंज द प्रोनाउन इज कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमने थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का यूज किया है और रिपोर्टेड स्पीच में भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही लगा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड दे स्पॉइल्ड द यूथ ऑफ इंडिया। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है द टीचर वो थर्ड पर्सन है, और रिपोर्टेड स्पीच में भी हमने थर्ड पर्सन सब्जेक्ट का ही यूज किया है यानी दे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे, दे सेड दैट दे हैड स्पॉइल्ड द यूथ ऑफ इंडिया। अब देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हमने इनडायरेक्ट में भी चेंज नहीं किया है। डायरेक्ट स्पीच में भी वह दे स्पॉइल्ड था और इनडायरेक्ट में भी वह दे हैड स्पॉइल्ड ही रहा, दे को दे में ही हमने कन्वर्ट किया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर सेड शी विल श्योरली हेल्प द पुअर। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो हमने शी का यूज किया है वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज नहीं करेंगे। तो लिखेंगे, माई फादर सेड दैट शी वुड श्योरली हेल्प द पुअर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, करण सेज हिज फादर इज ए डॉक्टर। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, करण सेज दैट हिज फादर इज ए डॉक्टर। तो नेक्स्ट रूल टू चेंज द प्रोनाउन while making indirect speech from a direct speech is that कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड पर्सन का यूज हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन लगेगा वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं, यू से आई शैल कंप्लीट माई वर्क। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है दैट इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और रिपोर्टेड स्पीच में हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस
यानी आई और माई का यूज किया है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे यू से दैट यू विल कंप्लीट योर वर्क। यहाँ पे आई को यू और माई को योर में हमने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू सेड वी कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी यू सेड दैट यू कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर प्रोफेसर सेड योर एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। इनडायरेक्ट में लिखेंगे योर प्रोफेसर सेड दैट योर एग्जाम्स वुड स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट डे। टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करना है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। प्रोनाउन को चेंज करने का अगला रूल कहता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच में हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन का ही यूज किया है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। एग्जांपल्स, यू सेड टू मी योर सिस्टर विल टीच अस इंग्लिश। यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग वर्ब में यू यानी सेकंड पर्सन सब्जेक्ट को लगाया है और रिपोर्टेड स्पीच में हमने योर और अस दो प्रोनाउंस का यूज किया है, जिसको हम कन्वर्ट करते समय लिखेंगे यू टोल्ड मी दैट माई सिस्टर विल टीच यू इंग्लिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर सिस्टर को हमने माई सिस्टर में और अस को हमने यू में कन्वर्ट कर दिया है। और नेक्स्ट सेंटेंस है यू सेड टू हर यू कैन कॉल मी फॉर हेल्प। इसमें भी हमने रिपोर्टेड स्पीच पे दो प्रोनाउंस लगाए हैं यू और मी, और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हम लिखेंगे यू टोल्ड हर दैट शी कुड कॉल यू फॉर हेल्प। यू को हमने शी में कन्वर्ट कर दिया है और मी को हमने यू में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज योर अंकल सेड यू हैव इंप्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसको कन्वर्ट करते समय लिखेंगे योर अंकल सेड दैट आई हैड इंप्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन को इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन में है और रिपोर्टेड स्पीच में हमने फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज किया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगी। उसका प्रोनाउन जो हमने डायरेक्ट स्पीच में लगाया था वही प्रोनाउन हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड माई फादर विल नॉट टॉलरेट माई वर्ड्स। आई सेड दैट माई फादर वुड नॉट टॉलरेट माई वर्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आई यानी फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यानी माई वो भी फर्स्ट पर्सन ही है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रोनाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज आई से यू कैन लीव विद योर फ्रेंड्स, और इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी आई से दैट यू कैन लीव विद योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट एग्जांपल, आई शैल से ही कांट हेल्प लाफिंग। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे आई शैल से दैट ही कांट हेल्प लाफिंग। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते समय रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हमने चेंज नहीं किया है। तो दोस्तों, अब तक हमने रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को पहचाना सीख लिया है और इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को हमने कैसे चेंज करना है और अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने कैसे करनी है। इसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना। आइए देखते हैं उसे हमने कैसे करना है। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। एग्जांपल्स हैं ही सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी ही सेज दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल। देखिए, यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सेज और इसके साथ एस का यूज किया है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज नहीं किया है।
इसी तरह से द चिल्ड्रन से वी वॉन्ट टू प्ले, अगेन से जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है। और इसके साथ हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो ये बनेगा द चिल्ड्रन से दैट दे वॉन्ट टू प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई फ्रेंड सेज आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग। तो इसका आंसर होगा माई फ्रेंड सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी देयर दैट इवनिंग। सी, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का चेंज किया है, टेंस का चेंज हमने नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज योर पेरेंट्स से वी आर प्राउड ऑफ आवर डॉटर, और इंडायरेक्ट स्पीच बनेगी योर पेरेंट्स से दैट दे आर प्राउड ऑफ देयर डॉटर। इसमें भी हमने सिर्फ प्रोनाउन का चेंज किया है, हमने टेंस का कोई चेंज नहीं किया है। इसी तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर है तो भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं की जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल्स में। फर्स्ट एग्जांपल है शी विल से आई एम रीडिंग भगवत गीता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमने विल से का यूज किया है, और जहां पे भी हम विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। तो ये बनेगा शी विल से दैट शी इज रीडिंग भगवत गीता। नेक्स्ट एग्जांपल इज पीपल विल से वी डोंट बिलीव योर वर्ड्स। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी पीपल विल से दैट दे डोंट बिलीव माई वर्ड्स। अगली एग्जांपल है माई टीचर विल से आई एम टीचिंग यू नरेशन। इट विल बिकम माई टीचर विल से दैट ही इज टीचिंग अस नरेशन। द स्टूडेंट्स will say we have passed the exams. The students will say that they have passed the exams. इन सभी सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया है। अगर कोई चेंज हुआ है तो वह सिर्फ प्रोनाउन का है, टेंस का नहीं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमने कब चेंज नहीं करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज हमने नहीं करना है। आइए अब देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज हमने कब करना है और कैसे करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमने पास्ट टेंस का यूज किया है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हमने नीचे दिए अनुसार चेंज करना है। जैसे कि अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस लगा देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट लगा देंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लगा देंगे। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट के जिस भी टेंस का यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय पास्ट का वही टेंस लग जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। है ना सिंपल। आइए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ही सेड आई लाइक कॉफी इन द मॉर्निंग। यहां पे हमने रिपोर्टिंग वर्ब में सेड का यूज किया है, यानी से की सेकंड फॉर्म लगाई है, तो यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और रिपोर्टेड स्पीच में हमने आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, यानी यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे ही सेड दैट ही लाइक्ड कॉफी इन द मॉर्निंग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो डायरेक्ट स्पीच में लगाया था वो इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में होगा दे सेड यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। यहां पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है, तो ये बन जाएगा दे सेड दैट आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल इज माई सिस्टर सेड द पुलिस हैव कॉट द रॉबर्स। इसमें हमने लगाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड द सेंटेंस विल बी My sister said that the police had caught the robbers.
अगली एग्जांपल है द ओल्ड लेडी क्राइड यू हैव बीन चीटिंग मी फॉर 10 years. Present perfect continuous tense. The old lady cried that he had been cheating her for 10 years. Past perfect continuous tense. तो अब मुद्दा ये उठता है कि जब हमने रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस का यूज किया है और रिपोर्टेड स्पीच में भी हमने पास्ट टेंस का यूज किया हो तो रिपोर्टेड स्पीच को कौन से टेंस में चेंज करेंगे? आइए यह भी देख लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा देंगे। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो कोई चेंज नहीं होगा और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। His wife shouted, "You spoiled my life." रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच में हमने यू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हमने चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। यह बन जाएगा हिज वाइफ शाउटेड दैट ही हैड स्पॉइल्ड हर लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है द इंजीनियर सेड आई मेड एन आउटस्टैंडिंग मॉडल। तो दिस इज अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको भी हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये बनेगा द इंजीनियर सेड दैट he had made an outstanding model. Next example is my daughter replied I was taking the exams. I के साथ was का यूज और verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यानी past continuous tense। तो इसको हमने चेंज करना है past perfect continuous tense में। यह बनेगा my daughter replied that she had been taking exams. Had been taking यानी past perfect continuous tense। अगली एग्जाम्पल है द डॉक्टर रिपोर्टेड द पेशेंट वॉज क्राइंग विद पेन। अगेन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। द डॉक्टर रिपोर्टेड दैट द पेशेंट हैड बीन क्राइंग विद पेन। अगेन चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे पास्ट के उन टेंसेस की एग्जांपल्स हैं जो चेंज नहीं हो गए यानी पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द पुलिसमैन सेड द थीफ हैड स्टोलन हिज कार। Past perfect tense. The policeman said that the thief had stolen his car. Again past perfect tense. The president said I had addressed the public. Past perfect tense. I के साथ had और verb की third form। ऐसे ही indirect speech में the president said that he had addressed the public. Again he के साथ had और verb की third form का यूज हुआ है। ऐसे ही The captain said we had been preparing rigorously for this tournament. Had been preparing यानी past perfect continuous tense। इसको indirect speech में हम लिखेंगे The captain said that they had been preparing rigorously for that tournament. See, there is no change of tense। अगली example है The tourist said we had never been to this place since our childhood. अगेन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने चेंज नहीं करना है। ये बनेगा द टूरिस्ट सेड दैट दे हैड नेवर बीन टू दैट प्लेस सिंस देयर चाइल्डहुड। आइए अब देखते हैं कि हम मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं। मॉडल्स होते क्या हैं फ्रेंड्स? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू, हैज टू, हैव टू या हैड टू ये सभी मॉडल्स हैं। अब इनको हमने कैसे चेंज करना है? इनके लिए भी सबसे पहले हमने देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन से टेंस का यूज हुआ है। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमने प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को लगाया है तो रिपोर्टेड स्पीच के मॉडल को हम चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल्स द सोल्जर्स से वी कैन डिफीट द एनिमी। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में हमने कैन मॉडल का यूज किया है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे द सोल्जर्स से दैट दे कैन डिफीट द एनिमी। यहाँ पे हमने कैन को चेंज नहीं किया है। ऐसे ही विल से वी शैल कॉल फॉर हेल्प। यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस का यूज किया है और रिपोर्टेड स्पीच में शैल मॉडल को लगाया है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी ही विल से दैट दे विल कॉल फॉर हेल्प। नो चेंज ऑफ मॉडल। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में तो वी शैल लगाया था
और यहाँ पे हमने दे विल क्यों लगाया? तो दोस्तों शैल और विल दोनों ही मॉडल्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर हम आई या वी सब्जेक्ट लगाते हैं तो शैल का यूज होगा। अगर हम इनके अलावा और किसी भी सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसके साथ हमें विल मॉडल का ही यूज करना होगा। अरे भाई, टेंसेस सिखाते समय ये बताया तो था मैंने। अगर नहीं याद है तो मेरी टेंसेस वाली वीडियो दोबारा से देखो। अगली एग्जांपल है द डॉक्टर रिप्लाइज यू शुड नॉट कंज्यूम एल्कोहल। द डॉक्टर रिप्लाइज दैट आई शुड नॉट कंज्यूम एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल, माय पेरेंट्स विल से यू मस्ट अर्न फॉर योर फैमिली। माय पेरेंट्स विल से दैट आई मस्ट अर्न फॉर माय फैमिली। तो देखा, इन सभी रिपोर्टिंग वर्ब्स में हमने प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का यूज किया है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टेड स्पीच के मॉडल को चेंज नहीं किया गया है। तो हमने देखा है कि अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो मॉडल में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? अगर डायरेक्ट स्पीच में विल या शैल या कैन या मे का यूज किया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट। नीड और डेयर को नीडेड या डेयर्ड लिखेंगे, हैज टू या हैव टू को हैड टू लिखेंगे और मस्ट, यूज टू या ऑट टू को चेंज नहीं किया जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टूडेंट्स यूनानिमसली सेड वी शैल ओवरकम ऑल हर्डल्स। यहां पे हम देख सकते हैं कि हमने द स्टूडेंट्स के साथ सेड का यूज किया है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमने वी के साथ शैल का यूज किया है और ये शैल मॉडल इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा शुड। लेकिन हम इसे शुड नहीं वुड लिखेंगे, क्योंकि शुड तभी लिखा जाता अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी वी सब्जेक्ट का यूज करते, लेकिन वी सब्जेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा दे, इसलिए दे के साथ शुड नहीं वुड लगाया जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी द स्टूडेंट्स यूनानिमसली सेड दैट दे वुड ओवरकम ऑल हर्डल्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज द प्रीस्ट सेड यू मस्ट वॉच योर एक्शंस एंड थॉट्स। इसमें भी हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया है रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में हमने मस्ट मॉडल का यूज किया है। और जैसे कि मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि मस्ट को हम चेंज नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी द प्रीस्ट सेड दैट यू मस्ट वॉच योर एक्शंस एंड थॉट्स। अगली एग्जांपल है ही सेड आई डेयर और नीड नॉट कॉल हिम। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी ही सेड दैट ही डेयर्ड और नीडेड नॉट कॉल हिम। नेक्स्ट एग्जांपल इज हिज अंकल सेड यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी कि हिज अंकल सेड दैट यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। और टू को भी हमने चेंज नहीं करना है। अब ये तो हमने देख लिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो मॉडल की हम पास्ट फॉर्म लगा देंगे, जैसे विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, नीड का नीडेड, डेयर का डेयर्ड, हैज टू या हैव टू का हैड टू आदि लगा देंगे। लेकिन अगर मॉडल पहले से ही पास्ट फॉर्म में हो तो क्या करेंगे? तो दोस्तों, अगर मॉडल्स पहले से ही पास्ट फॉर्म में हैं और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन मॉडल्स में कोई भी चेंज नहीं की जाएगी, ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी एज इट इज लगा दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल्स, द चिल्ड्रन सेड वी माइट गो टू प्लेग्राउंड इन द इवनिंग। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी द चिल्ड्रन सेड दैट दे माइट गो टू प्लेग्राउंड इन द इवनिंग। द ग्रैंडफादर सेड द फ्रीडम फाइटर्स हैड टू डाई फॉर आवर कंट्री। द ग्रैंडफादर सेड दैट द फ्रीडम फाइटर्स हैड टू डाई फॉर आवर कंट्री। The reader said we must check the authenticity of the news. The reader said that they must check the authenticity of the news. He recalled the days of his childhood and said, we used to play in the streets and fields. He recalled the days of his childhood and said that they used to play in the streets and fields. You can see कि इन सभी रिपोर्टिंग वर्ब्स में हमने पास्ट टेंस का यूज किया है और रिपोर्टेड स्पीच में भी मॉडल्स की पास्ट फॉर्म का ही यूज किया गया है। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के मॉडल्स को चेंज नहीं किया गया है, उनको एज इट इज ही यूज कर लिया गया है।
अब तक हमने देखा कि हम असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले यह बात समझ लें कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगाया गया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें उस इंटेरोगेशन को हटाना पड़ेगा, यानी हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। और इसके साथ ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते समय हम दैट का यूज नहीं करेंगे। अगर तो डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल के साथ शुरू होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच की शुरुआत इफ या वेदर से होगी, दैट से नहीं होगी। और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस को चेंज करने के रूल्स वही रहेंगे जो हमने अभी देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग आउट स्टेशन फॉर वेकेशंस। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसमें हमने ही के साथ सेड का यूज किया है, दैट मीन्स कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और रिपोर्टेड स्पीच में हमने आर से शुरुआत की है जो एक हेल्पिंग वर्ब है, और आर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा है, दैट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी, सेड को हम आस्क में तब्दील कर देंगे, तो ये बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग आउट स्टेशन फॉर वेकेशन। तो यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है कि जब हमने डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस पढ़ा था तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, इसलिए आर का यूज यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने सब्जेक्ट से पहले किया था। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यानी वाज सब्जेक्ट के बाद लगेगा, पहले नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल इज द टीचर आस्क्ड अस, डू यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन। द टीचर आस्क्ड अस वेदर वी वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा कि इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है और टेंस को चेंज करने का रूल वही रहेगा जो हम अब तक देखते आए हैं। नेक्स्ट इज द पुलिसमैन सेड टू द थीफ, will you stop running or should I shoot you? The policeman asked the thief if he would stop running or he यानी policeman should shoot him यानी thief। तो इसमें भी हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया गया है और टेंस उन्हीं रूल्स के मुताबिक चेंज हुआ है जो हमने अब तक पढ़े हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज माय सन सेड टू मी, will you buy me a toy car? My son asked me if I would buy him a toy car। यहां पे भी हम देख सकते हैं कि said को हमने asked में तब्दील कर दिया है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल की बजाय अगर किसी इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ शुरू हो रहा है तो हम इफ या दैट या वेदर जैसी कंजंक्शंस का यूज नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में हम सीधा उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे जो हमने डायरेक्ट स्पीच में लगाया हुआ है। और इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, whom, whose, how, etc. Examples: he said to me, where were you going yesterday? Indirect speech बनेगी he asked me where I had been going that day before or the previous day। यहाँ पे देखिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमने he के साथ said का यूज किया है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और रिपोर्टेड स्पीच का इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक इंटेरोगेटिव वर्ड यानी वेयर के साथ शुरू हो रहा है और इसमें हमने वर्ड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया है, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो हमने जब इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है तो पहली बात तो ये कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को
असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, और दूसरी बात कि टेंस को उसी तरह से चेंज करना है जैसे हम अब तक रूल्स के अनुसार करते आए हैं। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन गोइंग द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। सी, डायरेक्ट स्पीच में हमने yesterday वर्ड का यूज किया था, और इनडायरेक्ट स्पीच में yesterday बन जाएगा द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जांपल इज द मैकेनिक सेड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद योर कार। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी द मैकेनिक आस्क्ड व्हाट द प्रॉब्लम वाज विद माय कार। देखिए, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, लेकिन जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल का यूज सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्रीस्ट सेज हु इज योर प्रोटेक्टर एक्सेप्ट गॉड। यहां पे हम देख सकते हैं कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब में प्रीस्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगाया है, यानी दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी द प्रीस्ट आस्क्स हु योर प्रोटेक्टर इज एक्सेप्ट गॉड। सेज का बन जाएगा आस्क्स। नेक्स्ट एग्जांपल इज माय अंकल सेड टू माय आंट हाउ डिड यू कुक सो डिलीशियस फूड। माय अंकल आस्क्ड माय आंट हाउ शी हैड कुक्ड सो डिलीशियस फूड। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचानना है, फिर इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देना है, और असर्टिव बनाते समय हमने टेंस को अकॉर्डिंगली चेंज करना है। आइए अब देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। तो जिस किसी सेंटेंस में किसी को कोई कमांड दी जाती है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, या किसी के आगे कोई रिक्वेस्ट की जाती है, किसी को कोई एडवाइस दी जाती है, या किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा जाता है, उन सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब जो से या टेल या इंक्वायर इत्यादि हो सकता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या अर्ज या एडवाइस या प्रपोज में चेंज कर देंगे। और इसमें हम दैट या इफ या वेदर जैसी किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह पे हम टू प्रेपोजिशन या नॉट टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, द जज सेड कॉल द विक्टिम टू विटनेस बॉक्स। अब देखिए, इसमें जो जज है वो किसी को रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो वो करेगा ऑर्डर, इसलिए हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय लिखेंगे द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विक्टिम टू विटनेस बॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर सेज डोंट एक्सर्ट योर बॉडी, एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी द डॉक्टर एडवाइजेस, क्योंकि डॉक्टर तो एडवाइस करेगा, वो ऑर्डर नहीं देगा, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो द डॉक्टर एडवाइजेस नॉट टू एक्सर्ट माई बॉडी, इसमें हम टू की जगह नॉट टू लगाया है क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है द बेगर सेड प्लीज गिव मी अ कॉइन जेंटलमैन। तो बेगर तो रिक्वेस्ट ही करेगा, तो बेगर रिक्वेस्टेड द जेंटलमैन टू गिव हिम ए कॉइन। द बेबी सेड प्लीज फॉरगिव मी पापा। जहां पे हमने प्लीज देखा है लगा हुआ है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, तो बेबी अर्ज्ड, अर्ज भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं। द बेबी अर्ज्ड हिज फादर टू फॉरगिव हिम। नेक्स्ट इज माय फ्रेंड सेड लेट अस गो फॉर अ मूवी। इट्स अ काइंड ऑफ प्रपोजल, ये एक प्रपोजल है, और हम लिखेंगे माय फ्रेंड प्रपोज्ड टू गो फॉर ए मूवी। ही सेड लेट मी गो प्लीज, ये भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ we change imperative sentences from direct to indirect speech. Now let us see how to change exclamatory sentences from direct to indirect speech. तो दोस्तों, जिन sentences में
स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एंडिंग किसी फुल स्टॉप के साथ नहीं बल्कि एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ होती है। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वह इनडायरेक्ट स्पीच में एक असर्टिव सेंटेंस बन जाता है और इसके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह एक फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम खुशी को, गम को या हैरानी को एक्सप्रेस करते हैं और इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स हम लगाते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं, जैसे हुर्रा, वंडरफुल, वोहू, फैंटास्टिक, अलास, ओह नो, ग्रेट, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, अगर एक्सक्लेमेशन में खुशी की बात हो रही है और रिपोर्टेड स्पीच में आहा, ग्रेट, हुर्रा, वंडरफुल, yippee, वोहू, फैंटास्टिक इत्यादि शब्द लगे हुए हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो हम रिपोर्टिंग वर्ब में सही या सेड इत्यादि लगाते हैं वह मेन वर्ब एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम जॉयफुली में चेंज हो जाएगा। वहीं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यह बनेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। जी, अगर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में सौरो की बात हो रही है यानी गम की बात हो रही है और रिपोर्टेड स्पीच में अलास, आह, ओ नो, ओहो इत्यादि शब्द लगे हुए हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम एक्सक्लेम विद सॉरो या एक्सक्लेम सॉरोफुली लगाएंगे। वहीं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो ये लिखे जाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो या ग्रेट जैसे शब्द लगे हुए हैं यानी रिपोर्टेड स्पीच में किसी को शाबाश दी जा रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम अपलॉड लगाएंगे। हाँ, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में हम सरप्राइज की बात कर रहे हैं और व्हाट, वाओ, हाउ, आह, हे, ओह, आह इत्यादि शब्द लगे हुए हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में हम वेरी इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे। आइए अब इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। द ऑफिसर सेड, ब्रेवो, यू डिड इट वेरी वेल। जैसे मैंने पहले बताया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ब्रेवो लगा हुआ है या हम किसी को किसी काम के लिए शाबाश दे रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम अपलॉड शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इस सेंटेंस के केस में क्योंकि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखा है इसलिए अपलॉड की सेकंड फॉर्म लगेगी, दैट इज अपलॉडेड, और हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे द ऑफिसर अपलॉडेड दैट वी डिड इट वेरी वेल। और जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, इसलिए यहाँ पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं बल्कि एक फुल स्टॉप लगा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बेबी सेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, एंड indirect speech will be the baby exclaimed with joy or the baby exclaimed joyfully that the bird was very beautiful. She says, alas, my father left me in distress. She exclaims with sorrow, yeah, she exclaims sorrowfully that her father left her in distress. The coach said, great, you have kept your promise. यहाँ पे भी कोच अपनी टीम को शाबाश दे रहा है तो हम लिखेंगे The coach applauded that we have kept our promise. Radhika said, hurrah, I have stood fast. Radhika exclaimed with joy that she had stood fast. His father said, wonderful, your performance surprised me. यहाँ पे सरप्राइज की बात हो रही है, हैरानी की बात हो रही है और यह हैरानी खुशी वाली हैरानी है, इसलिए हम लिखेंगे His father exclaimed joyfully that his performance had surprised him. तो दोस्तों, अब तक हमने लगभग हर तरह की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स एग्जांपल्स के साथ सीखे हैं। आइए अब इन सभी रूल्स की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो पहला काम होता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की पहचान करना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी वही रहेगी जो डायरेक्ट सेंटेंस में थी। हाँ, लेकिन इसमें हमने प्रोनाउन का चेंज जरूर करना है, जिसके रूल्स मैंने पहले ही बता दिए हुए हैं। आप एक बार उन रूल्स को दोबारा जरूर देख लें। प्रोनाउन के साथ साथ अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस, नाउ, हियर, अगो, दस, टुडे, टुमारो, यस्टरडे या लास्ट नाइट जैसे शब्द लगे हुए हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वे दैट, देन, देयर, बिफोर, सो, दैट डे, द नेक्स्ट डे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस तरह से बदलेगा। अगर विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो उसे हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है, और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो उसे हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। अगर इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है तो उसे हमने वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी में चेंज कर देना है। अगर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, और अगर हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अगर पहले से ही हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और अगर हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। वहीं अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल का यूज हुआ है तो वह वुड या शुड बन जाएगा। अगर कैन या मे लगा हुआ है तो कुड या माइट बन जाएगा। अगर पहले से ही वुड या शुड या कुड या माइट या मस्ट और टू का यूज हुआ है तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हैज टू या हैव टू लगा हुआ है तो वह हैड टू में चेंज हो जाएगा। अगर पहले से ही हैड टू लगा हुआ है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों, इतनी लंबी वीडियो बनाते बनाते मेरा तो हो गया है बुरा हाल। नाउ आई विश टू टेक रेस्ट and I want you to revise all the rules and practice all the example sentences. And to enhance your communication skills, आप इन सभी sentences को हिंदी में ट्रांसलेट करना मत भूलना, और डिक्शनरी लेकर सभी अननोन वर्ड्स के मीनिंग को नोट कर लेना। अगर कोई मीनिंग आपको नहीं मिलता है तो यू कैन आस्क मी इन द comment box. So thank you so much friends for being with us. Kindly like the video, subscribe this channel and hit the bell icon to learn more with us. I'll be back soon with a new lecture for you. Thank you so much. Keep learning and be blessed.